अंगूर, चेरी और दीगर फलों के लिए मशहूर जिला गांदरबल के लोग अब तरबूज की काश्त में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला गांदरबल के बटवना और इससे मुल्हिका इलाकों में सैकड़ों कनाल अराजी पर बड़े पैमाने पर तरबूज की काश्त की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों में खातिर खा आमदनी हो रही है। वाज़ेह रहे कि जम्मू और कश्मीर की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए काश्तकारों का एक अहम किरदार है और ज़रूरी सनत से यहाँ के लाखों अफराद मुंसलिक हैं। छोटा पंजाब कहे जाने वाले बटवना में तरबूज की काश्त पिछले कई सालों से की जा रही है और यहाँ के बहुत से अफराद इसी से अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि महकमे ज़राअत वक्तन फवक्तन यहाँ के लोगों को तरबूज की काश्त के हवाले से माकूल जानकारी दें ताकि तरबूज फसल बीमारियों से बची रहे और यहाँ के किसान खातिर खा आमदनी हासिल कर सकें। पेश है एहसान यूसुफ की यह रिपोर्ट। अजमत भट्ट है, खरबाग बटवना में रहता हूँ। काम हम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, लेकिन इस साल ज़्यादा खुशक साली होने की वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेड़ भी सूख गए और उतनी पैदावार भी नहीं बढ़ी, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। कौन सा काम? ये तरबूजे का काम, तरबूजा होगा, सब्जी वगैरह हम करते हैं। इसीलिए इस साल हमें पानी की जो बहुत किल्लत हो गई, इसीलिए ये जो है तरबूजा ये ठीक तरह से नहीं होगा। रोज़गार कमाने के लिए गवर्नमेंट के पास उतनी जो नौकरियां है वो नहीं मिल रही है, इसलिए हमने सोचा था कि हम खुद ही अपने इस ज़मीन का जो सब्जी का पैदावार है वही बढ़ाएंगे, वो अपना रोज़गार कमाएंगे। लेकिन इस साल खुशक साली होने की वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना, दवाई भी हमने लाई, दवाई भी हमने की इसकी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तरबूज की फसल आज से 3 साल पहले बहुत अच्छी थी, अच्छी रही भी और अच्छी थी भी, लेकिन इस साल हमें बहुत नुकसान हुआ है। जी, बहुत अच्छा रोज़गार कमा सकता है अगर ये तरबूजे उगाएंगे, सब्ज़ी वगैरह करेंगे अपने ज़मीन में, तो बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला हलोन, मैं गांदरबल बटवना के रहने वाले हूँ और यहाँ जो भी फसल था वो सब इस टाइम की बारिश की ना पड़ने की वजह से यहाँ सारा फसल तबाह हो चुका है। चाहे वो दाल है, चाहे वो वाटरमेलन है, चाहे वो बैंगन है, चाहे वो टमाटर है, जो भी फसल है वो इस साल बहुत जो भी निकलता है बहुत कम निकलता है, उतना ज़्यादा निकलता नहीं है कि क्यों यहाँ पानी भी नहीं है, बारिश भी नहीं पड़ी है। 6 साल पहले क्या हम वाटरमेलन यहाँ लगाते थे, मगर इस साल हमने 4 बार लगाए थे, 4 बार वो ख़त्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने 5वें बार लगाए हैं। वाटरमेलन तो निकले हैं मगर छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े इस साल नहीं है, वरना यहाँ होते थे 12, 13, 14 केजी एक। टेस्ट उनको तो बढ़िया था, इस साल उसमें उतना टेस्ट भी है नहीं कि बारिश की वजह से कोई मदद नहीं मिला, कोई आया नहीं, आज तक हमने उनको देखा भी नहीं है। कौन? एग्रीकल्चर वाले आज तक हमने उनको देखा भी नहीं है, ना कभी वो आए। हमने उनको 8-10 बार बुलाया भी कि फसल को ऐसे ऐसे हो रहा है कि कुछ नहीं। एक दिन आए थे, उन्होंने बोला था यहाँ आपने इन पौधों को पानी लगाया है, इसी वजह के से वो जल गए हैं। मैंने बोला अगर यहाँ हमने पानी लगाया है, ये जल गए हैं, यहाँ हमने नहीं लगाया है, यहाँ कैसे जल गए? फिर वो छुप छाप करके चले गए। क्या रोज़गार यहाँ बेरोज़गारी इतनी है कि पूछो मत, मगर हर कोई सब्ज़ी के साथ करते थे, वाटरमेलन के साथ करते थे, अपना वो दिन निकालते थे, अपनी पेट वो पाल रहे थे, मगर वो भी इस साल सारा बर्बाद हो चुका है। मैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल। मैं कल जो सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत यहाँ पे बटवीना, खारबुग और जजना एरिया में जो हमारे किसान भाई है जो वाटरमेलन के साथ काश्तकारी करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है हमारा, इसमें कम से कम 40-50 हेक्टेयर में वाटरमेलन की काश्तकारी होती है और ज़मींदार बहुत बड़े पैमाने पे इसकी जो कल्टीवेशन करते हैं और इनकी जो आमदनी और रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत अच्छी खासी उसमें से मिलती है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का टीम वो रेगुलरली यहाँ पे इन एरियाज़ का विज़िट करता है और फार्मर्स को टेक्निकल नो हाउ और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताता रहता है। क्योंकि कल एक खबर आई थी खारबुग एरिया में
تو اریگیشن کی کمی ہے، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ڈرائی اسپیل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے، تو اس کی وجہ سے پانی کی قلت ہر جگہ محسوس ہو رہی ہے. لیکن چونکہ ہمارے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے HATP اسکیم لانچ کی ہے، تو ہم نے زمینداروں کو مشورہ دیا کہ اس میں ایسے کئی پروجیکٹس ہیں جن میں اریگیشن کمپوننٹ ہے، مائکرو اریگیشن سسٹم ہے، آپ اس میں اریگیشن جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ کئی زمینداروں کے ساتھ ہم نے بات کی اور بہت اچھا یہاں پہ لگا ہمیں کہ ہم یہاں پہ لوگ اچھی ویجیٹیبل کلٹیویشن کرتے ہیں اور روزگار چلاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے آفیسرس کو یہاں پہ انسٹرکشنز دی ہے، آن اسپاٹ انسٹرکشنز دی ہے کہ کو آرگینک کلٹیویشن کے جو اسٹر ہے ان میں ان کو لایا جائے، خاص کر تو وہ بھی ان تک پہنچا جائے.